नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 अगस्त 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो प्रातः 7:56 तक है और इसके पश्चात नवमी है। भरणी नक्षत्र है प्रातः 7:36 तक, इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। गंड योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। आज लघु पाराशरी कि एक श्लोक की एक लाइन का मैं आप सबों के सम्मुख अलग तरीके से वर्णन करने वाला हूं, जो आपको सचमुच हम सबको आईना दिखाने के लिए। क्या है ये श्लोक, क्या है इसका अर्थ, आज इसे अवश्य सुनिए दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु वृषभ राशि में। सूर्य और बुध युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल और शुक्र युति बनाकर सिंह राशि में। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। शनिदेव वक्र अवस्था में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज चंद्रमा मेष राशि में है और ये चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मामलों में आज विशेष रूप से आपको सावधान रहना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लघु पाराशरी, इस ग्रंथ को पढ़ाते हुए छोटी सी एक पुस्तिका है। अपने गुरुदेव की वो बात याद आ जाती है जिसे मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं। श्लोक क्या है और उसको मैं अलग तरीके से आपको बताऊंगा। श्लोक कहता है, आरंभो राजयोगश्च भवने मारक भुक्तिषु प्रथयन्ति तमारभ्य क्रमशः पाप भुक्तय। इस श्लोक के अर्थ को आज मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूं। असल में ये श्लोक नजरिया बदल सकता है।
श्लोक के पहले लाइन को जरा ध्यान से सुनिए। कहता है आरंभो राजयोगश्च। इस श्लोक के ये प्रथम लाइन पर ही मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, अपने गुरु जी के शब्दों में। हम सब अपने जीवन काल में एक ऐसे, कहीं से भी शुरुआत करिए, आप हो सकता है एक ऐसे घर में जन्म लिए हों जहां बहुत धन हो, आपको ज़्यादा कुछ प्रयत्न न करना पड़ा हो, लेकिन आपके पिता को करना पड़ा होगा, आपके दादा को करना पड़ा होगा, कहीं ना कहीं किसी ने तो शुरू से शुरुआत किया होगा, जीरो से प्रारंभ किया होगा। और जब हम जीरो से प्रारंभ करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम, अथक परिश्रम, परिश्रम भी एक बार कह दे कि अब बस करो। किस लिए? एक सुखद जीवन के लिए। और वो जीवन आ जाता है, वो जीवन आता है। यही लाइन है, प्रथम लाइन, आरंभो राजयोगश्च। राजयोग हमारे जीवन में आरंभ हो जाता है। जो अगला लाइन है उसका अर्थ अलग है, लेकिन उसी अर्थ को जरा देखिए। वो कहता है भवने मारक भुक्तिषु। भवने मारक भुक्तिषु, राजयोग के आरंभ में मारक भाव की भुक्ति आ जाए, अंतर्दशा आ जाए, ये इस श्लोकार्थ है। इसको छोड़ देते हैं। आरंभो राजयोगश्च भवने मारक। जब जब जीवन में राजयोग आरंभ होता है, उसी समय चाहे वो कोई भी हो, अगर आपने परिश्रम करके राजयोग ला दिया है अपने जीवन में, तो याद रखिएगा कि जब भोग का समय आए, उसी समय मारक दशा शुरू हो जाती है। एक तरह से जीवन काल का वहीं से मार्केस भी प्रारंभ हो जाता है। नहीं समझे? खूब कमाया, इतना कमाया कि अब लगता है कि अब आराम से जीवन जिएंगे। लेकिन जिस दिन ये लगता है कि अब आराम से जिएंगे, उसी दिन डॉक्टर कह देता है अब आराम से जीने का समय समाप्त हुआ आपका, क्योंकि अब आपके शरीर में इतने सारे रोग आ चुके हैं कि अब आप आराम से जी ही नहीं सकते। नजरिया बदलिए। राजयोग यही है, जिसमें है वही राजयोग है, कोई दूसरा राजयोग नहीं आएगा। और जिस दिन दूसरा राजयोग आएगा, वो मारक समय लेकर आएगा। कोई ऐसा भोग लाएगा ही नहीं जिस भोग के इंतजार में हम बैठे हैं, वो भोग का दिन आने ही वाला नहीं है। क्योंकि जिस दिन वो भोग आएगा, उस दिन डॉक्टर कह देगा अब भोगने का समय समाप्त हुआ। यानी हम जिसके इंतजार में बैठे थे कि वो समय आएगा और हम बड़ा सुखद जीवन जिएंगे, उसी दिन डॉक्टर ने कहा अब समय समाप्त हुआ। हमारे लिए प्रारंभ था, डॉक्टर ने कहा अंत हुआ। सबके साथ है। किसी को डॉक्टर ने कहा, कुछ ने खुद ही जान लिया, और कुछ रहे ही नहीं। याद रखिएगा, राजयोग के प्रारंभ में भी बहुत देखने को आता है कि लोगों की इह लीला समाप्त हो जाती है। खूब अथक परिश्रम किए और जैसे ही भोग का काल आया, जीवन ही समाप्त हो जाता है। यह देखने में आता है। और जो बचे उनको डॉक्टर मना कर देते हैं भोगो मत, नहीं भोग सकते, क्योंकि शरीर अब तैयार नहीं है। भगवान राम हर तरह से देखा जाए तो वो योग्य थे, वो राजा थे, और राज का समय आया तो उन्हें वनगमन की तैयारी करनी पड़ी। आरंभ जैसे ही राजयोग का होता है, उसी समय जीवन में मारा की स्थिति आ जाती है। यही मूल यथार्थ है, यही मूल है हर किसी के साथ। राजयोग का प्रारंभ मारक समय लेकर के ही आता है। आप नहीं भोग सकते। हाँ, निसंदेह आपके पीछे हूं। मैंने एक और लाइन कभी कहा था कि साइकिल पर बैठ के रोने से अच्छा है कार में बैठ के रो। रोना वो तय है, वो फिक्स है, ये नहीं बदल सकता। अभी अलग बात है कि आप साइकिल पर नहीं रोना चाहते, लोगों के सामने खुले में नहीं रोना चाहते, तो कार के अंदर बैठ के रोइए। महंगी कार होगी तो शायद लोग बाहर से ही समझेंगे रो नहीं रहा है, क्या आनंद ले रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस दिन राजयोग आरंभ होता है, मारक समय उसी दिन आ जाता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए। लाल रंग का ही आपके पास आसन होना चाहिए। लाल रंग का ही पात्र अर्थात तो ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आचमन करने के पश्चात हाथ धो लीजिए और इसके पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार
हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। जैसे ही क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आपको आज्ञा मिल जाती है, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढक लीजिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। तत्पश्चात आपको प्राणायाम करना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, रेचक कुंभक पूरक हर किसी को करना है। प्राणायाम की विधि आप सभी जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो इस लिंक पर आ जाएं। अगर आप फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम का लिंक आपको यूट्यूब पर आकर के ही मिलेगा। तो प्राणायाम अवश्य करिए, सबको करना है। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए श्वास छोड़िए और मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान भी करिए। श्वास छोड़ना जब आपका बंद हो जाए, उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जल पात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दीजिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोल करके एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार। प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके देना चाहिए। पुनः आसन पर बैठ जाइए और अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108, जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। भुवन भास्कर की आराधना सबको करनी है। अगर आप अभी तक इस प्रयोग को नहीं प्रारंभ कर पाए हैं तो आज ही इस प्रयोग को आप प्रारंभ कर लीजिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर दिन को ठीक ही बनाए रखे हैं। छुट्टी का दिन है और मैं समझता हूं कि सहज ढंग से ही आज का दिन बीत जाएगा। बस एक मूल बात का ख्याल रखना है, घर में किसी भी तरह से आपको कलह नहीं करनी है। खुद से क्रोध पर आज आपने नियंत्रण रखना है और बाकी कहीं कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ रहे। दिन हर प्रकार से बढ़िया है। मेष राशि के जातक जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि पुराने रोगों से आज आपको फिर से परेशान होना पड़ सकता है। विशेष करके मौसमी बीमारियों से विशेष रूप से सावधान रहिएगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में कहीं ना कहीं आज व्यस्तता बनी रहेगी। दिन बढ़िया है, किसी के मदद का भी मौका आपको प्राप्त होने वाला है। जरूरत पड़ने पर किसी मामले को लेकर के अगर चिंतित हैं तो जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपके आदर्श हैं, उनसे आपको सलाह मिल जाएगी, जिससे आपकी टेंशन बहुत हद तक दूर हो जाए। जीवन साथी की सलाह आज आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी कार्य करिए जीवन साथी की राय से करिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन सुखमय है तो घर का वातावरण भी ठीक है। इन सभी चीज़ों को ठीक रखने के लिए ही मूल मंत्र था, क्रोध मत करिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, छुट्टी का दिन, लेकिन फिर भी आपका मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, पुराना रोग आपको आज परेशान करने वाला है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में। छुट्टी का दिन, घर पे रह करके जितने भी घर के पुराने काम हैं, छूटे आधे अधूरे काम हैं, उन कार्यों को पूरा करने का प्रयत्न करिए। सामान्य रहने वाला है दिन, ठीक ठाक ही निकल जाएगा। व्यापार से संबंधित चिंता आज आपको सताएगी अगर आप व्यापारी हैं। और व्यवसायी हैं तो एक और भी समस्या है, कर्मचारियों के कारण या कर्मचारियों की किसी गलती के कारण आज आपको चिंतित रहना पड़ सकता है। तो मिला जुला करके परिवार के साथ समय व्यतीत करिए, अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, चिंता कम होगी। यात्रा करने से आपको बचना चाहिए, कहीं भी बाहर जाना ठीक नहीं है। और बात बता दूं कि बार बार आज कहीं ना कहीं मन में उद्विग्नता, चिंता, किसी न किसी बात को लेकर के टेंशन और परेशानी आएगी। हो सकता है घर में छोटे बच्चे हों, परिवार के लोग हैं, उन पर गुस्सा आपको आएगा, बात बात पर गुस्सा आएगी। इससे आपको बचना है। कहीं भी व्यर्थ के व्यय से बचिए। खरीदारी इत्यादि करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। हो सकता है खरीदारी में आपसे गलत चीज खरीदा जाए, नुकसान हो। निजी संबंधों में, चाहे वो संतान के साथ, प्रेमी के साथ, जीवन साथी के साथ, आज हो सकता है गलतफहमी उत्पन्न हो जाए, मतभेद भी हो। तो वहीं जीवन साथी का रवैया भी आज आपको कुछ ऐसा लगेगा जैसे वो बात बात पर आपको उकसा रही हों या उकसा रहे हों, गुस्सा आपको दिला रहे हों। सावधान रहिए, मतभेद से बचिए। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है पढ़ाई के लिए और स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना होगा। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में है।
शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा कई तरह की उलझनों को दूर करने वाले हैं। दिन आज का भी आपके लिए बढ़िया है, छुट्टी का दिन और आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो कहीं कोई उलझन थी तो वो उलझन दूर होने वाली है। आज का काम कल पर मत टालिए। जो भी छूटे रुके हुए काम थे, जो पूरे नहीं हो पा रहे थे, उन कामों को आज ही कर लीजिए। व्यर्थ के लोभ में पड़ने से बचिए अगर आप मेष राशि के हैं, और कोई गैर कानूनी काम मत करिए। अपना विचार जो है, अपना दृष्टिकोण ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक बनाइए। दिन बेहद आनंद भरा रहने वाला है, इसे आनंद के साथ ही बिताइए। अगर कोई समस्या है, कोई उलझन है, वो सुलझेगी। पैसों को लेकर के अगर चिंतित हैं तो चिंतित होने की जरूरत नहीं, कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। बस जैसा मैंने कहा कि अधिक कमाने के लोभ में मत पड़िए और कोई गलत कदम मत उठाइए। फिर आपके लिए सब कुछ ठीक ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी न किसी बात की खुशी भी आपको मिलती रहेगी। तो ही दोस्तों से आज बातचीत होने वाली है। अगर आप मिथुन राशि के हैं, दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। व्यापारियों के लिए तनाव भरा है दिन, लेकिन चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी का मूड भी आज ठीक रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों की बात करूं तो आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होने वाली है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज पेटजन्य रोगों की शिकायत हो सकती है। खान पान पर ध्यान रखिए। बाहर के भोजन और विशेषकर मसालेदार फास्ट फूड इत्यादि से आपको बचना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क की बात करें तो जो भी रुके हुए कार्य थे उन्हें आज के आज ही आप पूरे कर लीजिए। जो भी मौका मिल रहा है उस मौके को आगे बढ़ करके अपनाइए, मौके को गंवाइए मत। घर परिवार से संबंधित कोई कार्य बाकी था उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। घर को लेकर के कोई चिंता थी, उस चिंता को दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। दिन बढ़िया है। अगर किसी से मीटिंग करने वाले हैं, कहीं मुलाकात इत्यादि करने वाले हैं, बातचीत के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन, फायदेमंद है आपके लिए। व्यापारियों के लिए भी फायदेमंद रहने वाला है दिन। व्यापार से संबंधित अगर कहीं कोई मीटिंग है तो निस्संदेह आपको फायदा मिलेगा। कोई डील है तो वो डील आपके पक्ष में होगी। व्यर्थ के खर्च से आज आपको बचना चाहिए। और कहीं किसी भी मामले में अगर चिंता आपको सता रही, परेशानी सता रही, तो माता पिता की सलाह लेकर के काम करिए, निस्संदेह फायदा होगा। वैवाहिक जीवन पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है और प्रेमियों के लिए भी आज का दिन प्रेम भरा। विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। मेहनत से आप पीछे मत हटिए, जितना हो सके मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। सामान्य सिरदर्द की शिकायत आपको हो सकती है। अगर घर में बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और सिंह की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके भाग्य में चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में दिन को बढ़िया ही बनाए हुए हैं, कहीं कोई चिंता नहीं है। आज खुद में बदलाव करने का आप प्रयत्न करेंगे और इसका फायदा मिलेगा। घर परिवार का आपको साथ मिलेगा। कुछ टेंशन थी तो टेंशन कम हो जाएगी। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया रहने वाला है दिन। और कारोबार से संबंधित अगर कोई चिंता है तो समझ लीजिए वो चिंता कम या दूर होगी। जीवन ठीक तरह से बीतता दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सो आगे बढ़िए। योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। सेहत भी आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और मेहनत का पूरा पूरा फायदा। घर में अगर हैं तो एक बात का ख्याल रखिएगा, किसी पर अपनी बात मनवाने का दबाव मत डालिएगा। और कहीं शत्रुता, लड़ाई झगड़ा, मतभेद इत्यादि है उसे भूलकर आगे बढ़ना आपके लिए श्रेयस्कर है। प्रेमियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में भी लगभग सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। ज़्यादा मेहनत करिए। थकान और आलस्य की स्थिति जरूर होगी, लेकिन इससे बच करके और जितना हो सके मेहनत से आगे बढ़िए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य लकी अंक आपके लिए आज देखा जाए तो 5 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कन्या की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में, शुक्र के नक्षत्र में है ये चंद्रमा। बस सोच अपनी व्यापक बनाइए। सकारात्मक दृष्टिकोण, व्यवहार, सोच सब में सकारात्मकता लाइए। दिन बढ़िया है। प्रगति के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आप प्रगति के साथ ही आगे बढ़िए। प्रगति आपको मिलने वाली, सफलता मिलने वाली है। यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए बता दूं, आज अधिकारियों से हो सकता है बातचीत करना पड़े, या हो सकता है पिछले कुछ दिनों का काम आज छुट्टी के दिन भी आपको पूरा करना पड़े। परंतु कोई चिंता नहीं, काम भी आप समय पर कर लेंगे और परिवार को समय भी देंगे। सोचे हुए ज्यादातर कार्य आज आपके केवल पूरे नहीं होने वाले, वरन वक्त से पहले पूर्ण हो जाएंगे। सो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं।
जिद करने से बचिएगा, गुस्सा करने से बचना है आपको, वाणी पर नियंत्रण रखना है और अपनी परेशानियां किसी से शेयर नहीं करनी है। दिन आज थोड़ा थकाने वाला जरूर रहेगा, आपको तनाव भी देगा। हर तरह के तनाव समस्या से मुक्ति का निदान है भुवन भास्कर की आराधना। कारोबारियों के लिए आज थोड़ी चिंता का दिन है। व्यापार के अव्यवस्थित होने के कारण आज आपको परेशानी हो सकती है। कुछ नया प्रारंभ करने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग हर मामले में आपके लिए बढ़िया होगा और प्रेमियों के लिए भी बढ़िया दिन दिखाई पड़ रहा है। और बात विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया है। किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, टेंशन से जूझ रहे थे, तो आपको रास्ता मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी, कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य के मामले में जरा सावधान रहिए। लकी अंक 9, लकी कलर आज आपके लिए ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। कोशिश लगातार करते रहनी है, किसी भी मामले में सफलता आपको मिलने वाली है। दिन पूरी तरह से उम्मीदों भरा है। हर मामले में उम्मीद बनाइए, सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है दिन। व्यापार से संबंधित कोई चिंता परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बढ़िया है दिन। घर में आप हैं तो बहुत अच्छा दिन बीतेगा। अगर ऑफिस का कुछ वर्क बाकी है उसे पूरा कर रहे हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई बाधा थी, कोई उलझन थी, वो खुद ब खुद सुलझती चली जाएगी। एक नई उमंग लेकर के आ रहा है दिन, बढ़िया है दिन। महत्वपूर्ण योजना बनाने के लिए बहुत बढ़िया है दिन। व्यापारियों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। दूसरे के भरोसे मत बढ़िए, लापरवाही से ही केवल नुकसान होने वाला है। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से एकाग्र होइए, सफलता अवश्य आपको मिलेगी। मेहनत आज आपको ज्यादा करनी है और मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। एकाग्र होकर के जितना अधिक से अधिक हो सके मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। कोई भी गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करना केवल और केवल आपको नुकसान देगा। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी, मैं इस सब के लिए कह रहा हूं। अविवाहित अगर हैं आप, तुला राशि के हैं, तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। और बात अगर वहीं हम विद्यार्थियों की करें तो कम मेहनत में ही अच्छी सफलता, श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। सो मेहनत आपको करना चाहिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा चिंता आपको हो सकती है, थोड़ी परेशानी, उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। खान पान का ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वृश्चिक की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल इस विचार को स्थगित करिए। जो काम जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। छुट्टी का दिन बेहद शांति के साथ, आराम के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ ही बिताने का प्रयत्न करिए। अनचाही स्थितियां आज पूरे दिन उत्पन्न होती रहेंगी। लगातार बार बार कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसके चलते आप परेशान हो। आज घर से बाहर कम ही निकलने का प्रयत्न करिए, घर में रहिएगा। और घर के सदस्यों के साथ अपना व्यवहार ऐसा करिए जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। व्यापारियों को अपने व्यापार बढ़ाने के लिए विचार तो करना चाहिए, लेकिन कदम बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। किसी को पैसा उधार देने वाले हैं तो बिल्कुल मत दीजिएगा। और वाहन इत्यादि अगर चला रहे हैं तो बेहद सावधान होकर के किसी भी मामले में जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहने वाला है दिन। और प्रेमियों की बात करूं तो दिन ठीक। दाम्पत्य जीवन में आज थोड़ी चिंता हो सकती है, किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां, कफजन्य रोग, जोड़ों में दर्द की शिकायत, आज संभव है कि स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रहे, तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिए। खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में। शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा देखा जाए तो योजना आपसे बनवाएंगे। आने वाले दिनों की तैयारी आज आप ही से कराने वाले हैं। और ये ग्रह स्थिति ठीक है आपके लिए। आने वाले दिनों में कैसे फायदा मिले उसके लिए प्रयत्न करिए। अच्छा मौका है, इस मौके का लाभ उठाइए। एकाग्र होकर के जितने भी काम आपको करने हैं कर लीजिए। मानसिक भटकाव को कम करने के लिए आज प्राणायाम करिए, मानसिक भटकाव कम होगा। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। कोशिश करते रहनी है, हर मामले में सफलता मिलेगी। पैसों की समस्या से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए बहुत हद तक ये समस्या सुलझने वाली है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाली है। और प्रेमियों के लिए भी बढ़िया है दिन। प्रेमी से आज मुलाकात, बातचीत होने वाली है। अगर प्रेम के मामले में कहीं कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होने वाली है। प्यार का इजहार भी आज कर सकते हैं। और बात अगर विद्यार्थियों की करें तो कम मेहनत में अच्छी सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है दिन। दाम्पत्य जीवन सुखद। और आज लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में। परिवार के साथ
बातचीत करते हुए शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा। दिन बहुत बढ़िया बीतने वाला है। समस्या थी तो उसका समाधान निकलेगा। परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा आज आपको सहयोग मिलेगा और आपको भी परिवार के सदस्यों के साथ ही समय व्यतीत करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करिए। हर संभव परिवार के सदस्यों की, छोटे से लेकर के बड़े तक, सबकी मदद करिए। किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए अगर आप भागदौड़ कर रहे हैं तो भी परिवार के साथ ही ज़्यादा समय आज बिताइएगा, अच्छा रहेगा। माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और आज वाहन चलाते समय बेहद सावधान रहना है। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। और अगर आप किराए पर रहते हैं, अपने लिए घर की तलाश कर रहे हैं या अपने लिए कोई प्रॉपर्टी की तलाश कर रहे हैं तो ये काम आपका बनने वाला है। शाम तक कहीं ना कहीं आपको शुभ सूचना मिलेगी। घर परिवार को लेकर के जो भी चिंता है वो चिंता दूर हो जाएगी, सो चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रेमियों को अपने प्रेमी की बात पर भरोसा करनी चाहिए। किसी और की बात पर भरोसा करने की जगह प्रेमी की बात पर भरोसा करिए। इससे प्रेम संबंध में मजबूती आएगी और दाम्पत्य जीवन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है समय, कहीं कोई चिंता नहीं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों से आपको परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ की बात करें तो दिन फायदा देने वाला है, नजरिया बदलने वाला है। सकारात्मक सोच के साथ आज के दिन का आरंभ करिए। हर तरह से दिन बढ़िया है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। कोशिश करिए कि किसी के साथ विवाद न हो। कारोबारी हैं तो व्यापार के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। अपने खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा। जहां भी रहेंगे आसपास के लोगों से आपको सहयोग मिलता रहेगा। किसी भी तरह की चिंता परेशानी है तो आपको सहयोग मिलेगा और यूं समझ लीजिए कि भाग्य का साथ मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से चली आ रही समस्या खुद ब खुद दूर हो जाएगी या परेशानी से, समस्या से पूरी तरह से मुक्त होने के लिए आप प्रयत्न करेंगे और समस्या समाप्त होने वाली है। एक तरह से मौका लेकर के आ रहा है दिन और इस दिन का लाभ उठाइए। सोच समझ करके ही किसी से कोई बात करिए। बिना सोचे समझे कहीं किसी मामले में टीका टिप्पणी से करने से आपको बचना चाहिए। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, आसपास के लोगों से आपको मदद मिलेगी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज मतभेद की भी कुछ संभावना, इससे आपको बचना है। विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग आपको मुश्किल में डालेगा, सो कहीं विपरीत के लिए टीका टिप्पणी न करिएगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। दाम्पत्य जीवन सुखद। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके द्वितीय में। नौकरी व्यापार हर क्षेत्र में, परिवार हर क्षेत्र में दिन बढ़िया रहने वाला है। करियर, घर परिवार से संबंधित अगर कोई चिंता है तो वो चिंता दूर हो जाएगी। एक ये दिन अगर देखें तो सकारात्मक रहने वाला है। किसी भी तरह से किसी भी मामले में तैस में मत आइए। क्रोध मत करिए। शांत रहिए। वाणी पर नियंत्रण रखिए। काम का बोझ और तनाव ज़्यादा है तो अपने आप को समय दीजिए। प्राणायाम करिए। बात बात पर झुंझलाने से बचिए। बिना सोचे समझे किसी के लिए कुछ शब्द प्रयोग मत करिए। अपशब्द मत बोलिए। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है दिन। और जीवन में जो भी कठिन स्थिति है, यूं समझ लीजिए कि वो कठिन स्थिति जल्द ही सुलझने वाली है। बस धैर्य आपको बनाए रखना है। जितना हो सके शांत रहिए, संयम के साथ रहिए और जितना हो सके तनाव से दूर रखिए। मैंने जैसा कहा, प्राणायाम करेंगे तनाव दूर रहेगा। हर मामले में एकदम खुले मन से विचार करिए। जीवन साथी का सहयोग, माता पिता का सहयोग, सबका सहयोग लेकर के आगे बढ़ेंगे तो जो भी चिंता परेशानी होगी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। लोगों की बुराई करने से, इधर की बात उधर करने से, चुगली करने से बचिए। और धन को लेकर के चिंता है तो वो भी समस्या दूर होगी। कहीं रुका हुआ पैसा था तो वो वापस आएगा। दाम्पत्य जीवन सुखद और प्रेम संबंध के लिए भी दिन अनुकूल परिणाम देने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ा थकाने वाला है दिन। आज मन पढ़ाई में आपका कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज गले में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।